My name is Somir Singh. My channel NSCP Study. My channel is your welcome. हमने स्टार्ट की थी सेकंड फिजिक्स। सेकंड फिजिक्स का चैप्टर था वो था हमारा प्रकाशिकी किरण एवं प्रकाशिक यंत्र। चैप्टर का नाम कौन सा था भाई? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसका जो टॉपिक है हमारा आज है अपतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। हम करेंगे अपतल दर्पण बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे? फोकस दूरी सूत्र का निगमन करेंगे। तो क्या बनाते हैं? पहले हम अपतल दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपतल दर्पण। पहले बनाते हैं अपतल दर्पण कैसे होता है। M1 M2 क्या मान लिया हमने? अपतल दर्पण मान लिया। क्या मान लिया? अपतल दर्पण। हम इसकी क्या करते हैं? अपतल दर्पण में क्या करते हैं? ऊपरी साइड पे क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। एक कलर कर देते हैं, ठीक है? ऊपरी साइड पे कितने तल है भाई? इसमें दो तल है, एक ऊपरा तल है, एक दबा हुआ तल है। ठीक है, ये वाला तल कौन सा हो गया? ऊपरा तल उठा हुआ। वो एक क्या होगा? इसका दबा तल है। ये कौन सा तल है? ये वाला दबा हुआ तल है। ये वाला दबा हुआ तल है। अब देखो दर्पण का जो मध्य बिंदु जो होता है, ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसे कहते हैं पी। तो होता है ये पी। दर्पण के मध्य बिंदु का कहते हैं ध्रुव कहते हैं। अगर ध्रुव की परिभाषा पूछने लगे तो क्या बताओगे? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को किससे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। यहाँ पे क्या होता है भाई? दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। ये क्या दर्पण का वक्रता केंद्र है। क्या वक्रता केंद्र? क्या है दर्पण का वक्रता केंद्र? सी। एक चीज हो, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखते हैं हम। हमने माने कि मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रख दी है। ये वाली कोई वस्तु रख दी। क्या रख दी भाई? ये वाली कोई वस्तु रख दी, नाम दे दिया ए बी। क्या रख दी? ए बी। और ये वाली वस्तु कैसी है? प्रकाश देने वाली वस्तु है। कैसी वाली है? प्रकाश देने वाली। तो आप लोग एक किरण ऐसे करके आएगी। कैसे आएगी भाई? ऐसे करके जाएगी। तो ये क्या है? दर्पण से टकराने के बाद वापस चली जाएगी। यानी कि ऐसे करके गई है, टकराने के बाद कैसे आ गई? वापस रिटर्न। ऐसे करके आ गई, ऐसे करके रिटर्न हो गई। ठीक है, वापस आ गई। तो क्या हो गया? परावर्तन हो गया। परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद वापस आ जाती है तो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ऐसे करके आ गई। अब एक जो किरण जो आएगी यहाँ से, वो क्या करेगी? वक्रता केंद्र को काटेगी। किसको काटेगी? वक्रता केंद्र। ऐसे करता है। ठीक, कैसे आ गई भाई? ऐसे करके। सही है भाई। जहाँ किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद का मतलब काटती हैं, जहाँ किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहां पे बनेगा हमारे प्रतिबिंब। क्या बनेगा भाई? प्रतिबिंब। तो हमने प्रतिबिंब का मान लिया ए डैश बी डैश। और ये जो ये मुख्य फोकस है इसकी किरणों का, और यहाँ पे डाल देंगे अभिलंब। अभिलंब क्यों डाल रहे हैं भाई हम? अभिलंब इसलिए डाल रहे हैं कि त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो हो रहा है त्रिभुज की रचना करने के लिए हम क्या डालते हैं? अभिलंब डालते हैं। ठीक है भाई। अब हमने क्या बनाया था? परिचय कैसे देते हैं? देखो सुनो, M1 M2 एक अपतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ध्रुव के देखो, ध्रुव के मुख्य यानी ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ए भी रखी है जिसका प्रतिबिंब यानी जिसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे ए डैश बी डैश बनता है। सही है। परिचय लिखेंगे इसका। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पहले परिचय। हम लिख लेते हैं पहले परिचय। परिचय लिख लेंगे। माना M1 M2 एक अपतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अपतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ध्रुव P से वक्रता केंद्र C को
मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहलाती है और मुख्य अक्ष पर और मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु टेढ़ी रखी है जिसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता। जो क्या लिखना आगे हम इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। किसी भी यानी कि क्या करेंगे, डायग्राम का करें इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी भी चित्र परिचय कह देते हैं। पहले देंगे देखो, माना M1 M2 क्या है भाई, ये कब दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ध्रुव P से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जो यहाँ से यहाँ तक रेखा खींची है ना हमने, ध्रुव P से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु हमने रख दी, ये भी रख दी, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे A', B' बनता है। और प्रतिबिंब का बनता है तुमको बताया, बताओ, जहाँ किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, किरणें काट रही है एक दूसरे को, ये कटान बिंदु है ना, है ये वाला, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, क्या बन गया, A', B', ठीक है। यानी कि वस्तु की परछाई बनेगी, यहाँ पे वस्तु क्या बनेगी, परछाई बनेगी, ठीक है। परछाई को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं हम। तो परिचय में इतना देना। अब एक चीज और देखेंगे, जब हमने भी यहाँ पे कोई वस्तु रखी, कहाँ पर रखी भाई, यहाँ पे तो कोई वस्तु रखी, तो यहाँ, और एक चीज और, हर दूरी को हम ध्रुव से ना देंगे। पहले मैं एक चीज और समझा देता हूँ, देखो फोकस दूरी को हम जो शो करते हैं, फोकस दूरी को प्रतिष्ठित करते हैं, फोकस दूरी क्या होती है हमारी, F होती है, ठीक है भाई। और वस्तु की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी होती है हमारी U। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है भाई, वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है हमारी, फोकस दूरी F होती है, वस्तु की दूरी U होती है, और प्रतिबिंब की दूरी V होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, R होती है, ठीक है भाई। अब एक चीज और, हम इसमें सभी दूरियों को ध्रुव से नापते हैं, सभी दूरियों क्या करेंगे, ध्रुव से नापेंगे। तो एक चीज समझो, ध्रुव से यहाँ वस्तु रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी तो होगी, तो करेंगे U। और एक चीज समझना, चतुर्थांश का नियम जो कहता है, हमारा चतुर्थांश होता है ये, ठीक है, ये क्या हमारा चतुर्थांश है। चतुर्थांश का रूल ये होता है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, राइट हैंड साइड जाएंगे तो भी पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो निगेटिव, और नीचे जाएंगे तो भी निगेटिव। ऊपर जाएंगे और राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव चलते हैं हम, तो नीचे आएंगे तो निगेटिव, और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो निगेटिव। तो ये दर्पण है हमारा, ये वस्तु है, ठीक है, दर्पण कोई वस्तु ही तो है। दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड है सभी दूरियां जो है हमारी, दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि बाएं पक्ष में है। देखो ये दर्पण का दायां पक्ष हो गया, क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया। तो सभी दूरियां किस चीज में, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो सभी दूरियां काय के लिए ली जाएंगी, माइनस के लिए जाएंगे, तो ये काय को हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी दूरी। अब देखो एक चीज और समझेंगे, देखो यहाँ प्रतिबिंब बनने आवा यहाँ पे भाई, एक चीज और, यहाँ से यहाँ तक की वक्रता केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी ना, हो जाएगी। दर्पण के ध्रुव से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, तो क्या शो कर देंगे हम इसे, 8 से। यहाँ प्रतिबिंब बनने है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी, इसे क्या शो कर देंगे भाई हम, 20 से, वो भी आएंगे माइनस में 20 से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हमारी फोकस दूरी होगी, तो इसे क्या शो कर देंगे, माइनस के F से, ठीक है भाई। अब एक चीज और हम लिख लेंगे, देखो पी ए बराबर क्या हो जाएगा भाई हमारा, पी ए माइनस यू हो जाएगा ना, हो जाएगा,
हो जाएगा। अब देखो पीसी बराबर क्या हो जाएगा भैया हमारा, माइनस का आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई तो पीसी बराबर आर हो जाएगा ना, हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो हम करेंगे पी बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, पी बी डैश बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस बी, और यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी है पी है, तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई हमारा, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एफ। एक चीज और समझेंगे, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारी जो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर फॉर्मूला होता है हमारा आर बाई टू। क्या होता है भाई, हमारा एक सूत्र होता है, मैं समझा देता हूँ, हमारा एक सूत्र होता है एफ बराबर आर बाई टू। इसका मतलब ये है कि हमारी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लें भाई, तो आर की जब 1 से गुणा करेंगे तो आर हो जाएगा, तो जब एफ की 2 से गुणा करेंगे तो 2 एफ हो जाएगा। तो आर की जगह क्या लिख सकते हैं भाई हम, माइनस का 2 एफ भी लिख सकते हैं। सही है, ये चीज समझ गए, एक दो चीज समझ चुके हो तुम। अब दो आगे करेंगे, आगे कैसे करेंगे, हमारे समरूप त्रिभुज बन गया, देखो एक त्रिभुज ये वाला बन गया, ये बन गया यहाँ से यहाँ तक बन गया, एक ही हो गया, ये वाला हो गया, और एक त्रिभुज ये वाला हो गया भाई, ये वाला हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक, और एक त्रिभुज ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक, दो तीन हो गए, और एक त्रिभुज ये वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 त्रिभुज हो गए। तो वहाँ समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, समरूप त्रिभुज के लिए बताएंगे। समरूप त्रिभुज जो होता है, समरूप, सम का मतलब समान, रूप का मतलब रूप, जिसका रूप समान हो, रूप का मतलब जिसका आकार समान हो, वो समरूप त्रिभुज कहलाता है। हालांकि उसकी माप समान न हो, आकार से हाँ, जैसे ये समझो ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज बन गया हमारा, ठीक है, एक हमने क्या बना लिया, छोटा बना लिया, तो भाई आकार तो दोनों का समान लग गया एक दूसरे का। तो इधर समझो, ये 10 ले ली मैंने, ये 6 ले ली, ये 5 ले ली, ये 10 ले ली, ये 6 ले ली, ये 5 ले ली, ठीक है, और ये ले ली 3, ये 4 ले ली, ये 2 ले ली। इसमें ये बताओ आकार दोनों का समान है, समान है आकार, अरे देखने में देख जैसे लग रहे हैं ये, हालांकि छोटे और बड़े हैं, जिस तो रूप तो समान है इनका, तो इस त्रिभुज कौन से है, समरूप त्रिभुज है। हमने सपोज करो ये ए बी सी उसे डी से कर दिया और इसे ई से कर दिया, इसे एफ से कर दिया। समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है हमारी, समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, यानी कि इस AC क्या हमारा कण है, बड़े वाले त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज की वाली भुजा लेंगे, ठीक है, AC ले लेंगे कण, बड़े वाले त्रिभुज की कण अपॉन छोटे वाले त्रिभुज का कण, तो छोटे वाले त्रिभुज का कण क्या है FD, फिर क्या होता है बड़े वाले त्रिभुज का लंब AB अपॉन छोटे वाले त्रिभुज का लंब, तो इसका क्या है भाई D, अब बड़े वाले त्रिभुज का आधार अपॉन छोटे वाले त्रिभुज का आधार, क्या है भाई FE। इसकी कंडीशन ये होती है, अगर हम बड़े वाले त्रिभुज का कण लेंगे तो उसके अपॉन में छोटे वाले त्रिभुज का कण लिखना है, तो बराबर होंगे, सब चीज क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है, भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ये वाली कंडीशन होती है। इसकी भुजा बटे इसकी भुजा, इसकी भुजा बटे इसकी भुजा, इसकी भुजा बटे इसकी भुजा, ये क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सही है भाई, आप जैसे देखो हम सोल्व करते हैं, देखो इसको जब ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, तो ए बी सी में और ए डैश बी डैश सी में, तो लेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, तो इसका लंब बटे किसका लंब हो जाएगा भाई, छोटे वाले त्रिभुज का लंब, छोटे वाले त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश बी डैश, इसका आधार बटे छोटे वाले त्रिभुज का आधार, तो इसका आधार क्या है, AC है, AC बटे क्या हो जाएगा, बी डैश सी, हो गया भाई। इसको समीकरण क्या मान लो भाई, 1 मान लो, ये वाला त्रिभुज कंप्लीट हो गए।
त्रिभुज बन हमारा दोनों, ये वाला और ये वाला। तो ले लेंगे समरूप त्रिभुज। देखो इस वाले बिंदु को हम एम से शो कर लेते हैं, किससे शो कर लेते हैं, एम से। तो क्या लगेगा एम एन एफ में, एम एन एफ। और एक ये बचा ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में। ले लो भाई। अब ऐसे इसका लंब बटे इस वाले त्रिभुज का लंब, तो इसका त्रिभुज का लंब क्या है हमारा एम एन है, उस वाले त्रिभुज का लंब क्या ए डैश बी डैश है, उस वाले त्रिभुज का आधार क्या है हमारा एफ एन है, उस वाले त्रिभुज का आधार क्या है हमारा बी डैश एफ है। आप एक चीज समझेंगे भाई, देखो इसमें क्या समझेंगे, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है समान है। हाँ। अरे एम एन और ए बी भुजा समान है। जब ये वाली भुजा हमारी एम एन और ए बी क्या है बराबरी तो है, तो इसका कंडीशन क्या है, एम एन की जगह ए बी भी लिख सकता हूँ, ए बी की जगह एम एन भी लिख सकता हूँ। तो क्या लिखना है तुम्हें, एम एन बराबर क्या करना है ए बी। एक चीज समझ लो, एक चीज और क्या समझना तुमको, ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी क्या है, बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्या है, बहुत छोटी है। तो हम इस वाले फोकस दूरी को कहां से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। और एक चीज और, सभी दूरियों का नाप रहे हैं हम दर्पण के ध्रुव से नाप रहे हैं, तो हम क्या लिख लेंगे एफ एन की जगह पी एफ कर लो या एफ पी कर लो। बात देखिए, ये दूरी जो है वो छोटी है, दूरी को कर देंगे छोड़ देंगे, ठीक है भाई। तो हम लिख सकते हैं एफ एन बराबर कर देंगे पी एफ, क्या कर देंगे पी एफ कर लो या एफ पी कर लो। तो देखो एम एन की जगह क्या करते हैं, ये भी करते हैं बी डैश ऐसे ही नीचे, एफ एन की जगह क्या करते हैं भाई पी एफ और बी डैश एफ ऐसे करते हैं। समीकरण क्या मान लिया वैसे 2। अब लिख देंगे समीकरण एक बार 2 से, क्या कर देंगे समीकरण एक बार 2 से, एक बार 2 से। आप देखो इसमें क्या करना है भाई, अब समझो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, और यहाँ पे देखो समीकरण एक में क्या ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की जगह मैं लिख सकता हूँ ए सी अपॉन बी डैश सी लिख सकता हूँ। अरे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, तो इसका मान ये आया हुआ है ए डैश बी डैश का, तो इसकी जगह रख सकता हूँ ए सी अपॉन बी डैश सी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं ए सी अपॉन बी डैश सी बराबर क्या हमारा पी एफ अपॉन बी डैश है, ठीक है भाई। अब देखो एक चीज होगा हमारे क्या आगे ए सी अपॉन बी डैश सी बराबर पी एफ अपॉन बी डैश एफ आगे, सही है भाई। अब इसको क्या करते हैं हम रिमूव करते हैं इधर, परीक्षा को रिमूव कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे, इसको रख कर देना। इसको लिख रहे हैं देखो भाई। अब देखो ए सी दूरी फाइंड करनी है हमें, क्या करनी है ए सी दूरी बतानी है। ए सी दूरी हमारी दूरी नहीं है, क्योंकि सब दूरियां को ध्रुव से नापते हैं हम। तो क्या करेंगे भाई, पी ए में से पी सी घटा दो। पी ए में से अगर हम पूरी दूरी से इतनी दूरी घटा देंगे, इतनी दूरी अपना ऑटोमेटिकली आएगी। तो ए सी बराबर कर सकते हैं हम पी ए माइनस पी सी। ए सी क्या करेंगे पी ए माइनस पी सी, क्योंकि ये वाली दूरी अगर हमें फाइंड करनी है, ये वाली दूरी फाइंड करनी है, सभी दूरियां को ध्रुव से नापना है। तो क्या करना है, इतनी दूरी में से इतनी दूरी घटा दो, इतनी दूरी में से इतनी दूरी घटा दो, ऑटोमेटिक इतनी निकली जाएगी। जैसा नहीं अगर एग्जाम्पल ले लेता हूँ सामने आ रहा, जैसे ये इसे क्या मान लिया ए सी पी मान ली। ये जो दूरी है भाई हमारी, हाँ भाई अब समझो, इधर देखो ए सी दूरी फाइंड करनी है। तो ए सी दूरी फाइंड कब होगी, जब हम पी ए में से पूरी पी ए में से टोटल में से हम कितनी घटा देंगे पी सी, तभी तो हो जाएगी। पूरी में से इतनी घटा दो तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। बात समझ आ रही है,
तो क्या करेंगे, AC में से हमने PA में से PC घटा दी तो क्या निकल जाएगी हमारी AC दूरी फाइंड होगी। AC बराबर है, अब लगाने B डैश C, तो B डैश C दूरी कब मिलेगी, PC में से PB डैश घटा दो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से C है हमारा ये वाला, PC में से PB डैश घटा दो, क्या कर देंगे PC माइनस PB डैश बराबर, अब क्या हमारा PF है, PF तो कोई घटा देगा सकता नहीं है, ध्रुव से नाप रहे हैं, PF कैसे लेना है, हर दूरिया को ध्रुव से लेना है, फिर क्या हमारा B डैश F है, B डैश F कब मिलेगी, PB डैश में से PF घटा दो, क्या करते हैं PB डैश में से PF घटा दो, क्या B डैश F फाइंड हो जाएगी। अब सभी की वैल्यू दो, PA की वैल्यू कितनी है भाई माइनस U, और PC की वैल्यू कितनी है माइनस 2F, और माइनस चिन्ह हमारा ऑलरेडी है, और माइनस की कितनी है 2 है, अपॉन PC की वैल्यू कितनी है भाई, PC की माइनस के 2 है, इसे रहने दो, फिर क्या माइनस चिन्ह माइनस लगाओ, PV डैश की वैल्यू कितनी है हमारा माइनस के B, PF की वैल्यू कितनी है माइनस का F, PV डैश की वैल्यू कितनी है माइनस की B, ये लिख रही है, और हमारा PF की वैल्यू कितनी है माइनस के F। अब क्या कर लेंगे माइनस की गुणा कर लेंगे, ध्यान गुणा करिए, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 2F हो गया, अपॉन माइनस का 2F, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का B हो गया, माइनस का F ऐसे रहने दो ऊपर, नीचे की माइनस B ऐसे ऐसे रहने दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई, F हो गया। आप क्या करेंगे भाई इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो, ठीक है, तिरछी मल्टीपल कर दो, मैं तीसरी का करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन गई भिन्न बन गया। तो देखो पहले क्या करना है हमको, एक लाइन और बना देता हूँ मैं, माइनस U 2F, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस B, क्या जाएगा भाई माइनस के B, और क्या हो जाएगा प्लस का F बराबर, अब ऐसे कर लेंगे माइनस के F है, तो क्या माइनस के 2F प्लस का B, सही है भाई। अब देखो पहले माइनस U की गुणा B से करेंगे, पहले तो U की हिस्सा करेंगे, फिर हिस्सा करेंगे, ऐसे तो करते हैं, फिर 2F की हिस्सा करेंगे, फिर हिस्सा करेंगे, ऐसे माइनस के F की हिस्सा करेंगे, हिस्सा करेंगे, तो जब माइनस की U की जब माइनस B से करोगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब U की B से करोगे तो क्या हो जाएगा U भी हो जाएगा, हो गया। अब माइनस के U की प्लस के F से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और U की जब F से करोगे तो क्या हो जाएगा UF हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 2F की माइनस B से करनी है तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 2FB, अब 2F की जब F से करोगे प्लस के तो प्लस 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 ही रहता है, तो क्या हो जाएगा 2F उसका है बराबर, माइनस माइनस प्लस हो गया, जब F की 2F से करोगे तो क्या होगा 2F उसका हो जाएगा, जब माइनस F की जब प्लस के B से करोगे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा FB। आप एक चीज देखेंगे, देखो 2F से हमारा 2F कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई हमारा UB माइनस UF FB माइनस के 2FB बराबर का बचा हमारा माइनस के FB। जितने भी माइनस वाले नंबर है हमको क्या कर दो पक्षांतर कर दो, क्या करते हैं भाई पक्षांतर करते हैं, माइनस वालों को माइनस वाले की साइड में ले जाओ, तो U भी ऐसे रहने दो, तो माइनस के FB ऐसे रहेगा, इधर जाकर काय हो जाएंगे, ये पक्षांतर करने में चिन्ह चेंज हो जाते हैं हमारे, प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, तो U भी ऐसे रहने दो भाई। देखो 2FB में जब एक FB जाएगा तो कितना बचेगा, एक FB बचेगा, तो UF ऐसे जाएगा। आप क्या कर देते हैं हम दोनों पक्षों में इसको मिटा देता हूँ, सबको रोल कर दिया, लेकिन दोनों पक्षों में UBF से भाग देने पर दोनों पक्षों को UBF से भाग दे दो, तो दो पक्ष हैं इसमें, UB को किससे भाग देंगे UBF से भाग देंगे, और इसे ही भाग दो, FB को किससे भाग देनी है हमें UBF से प्लस, और UF को किससे भाग देनी है UBF, जो कटेगा तो काट दो बस, देखो U से U कैंसिल, तो
बी से बी कैंसिल, ऊपर क्या बचा, वन बचा, नीचे एफ बचा। और देखो एफ बी से एफ बी कैंसिल हो गया, नीचे ऊपर वन बचा, नीचे क्या बचा, यू बचा, प्लस का चिन्ह है, यू एफ से यू से यू, एफ से एफ, तो ऊपर क्या बचा, वन बचा, नीचे बी बचा। ये सूत्र क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया। इस वाले वीडियो में हमने सूत्र क्या है, आपतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का नियमन किया है, ठीक है। कौन सा क्या है, आपतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का नियमन। ये फॉर्मूला हाई स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंटर लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आज की वीडियो है कंप्लीट होती है। जगह तो